बस आप अपनी महिमा मुझ पे बरसाए रखो, कोई कमी ना छूट जाए तुम्हारी भक्ति में। बेटा तो पूजा करके यहीं बैठ गई। बाबा मेरा तो मन ही नहीं करता कि मंदिर से बाहर जाऊं। ऐसा मन करता है कि भोलेनाथ के चरणों में हमेशा बैठी रहूं। बेटा बोली कि इतनी पगली मत बन, वैसे ही तुझे लोग पगली पगली कहते हैं। खाना वाना बना ले, मुझे भूख लग रही है, तुझे भी लग रही होगी। बाबा मैं तो हूँ भोले की पगली, लोग बाग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ आपके लिए मैं खाना बनाऊंगी, चलो। ठीक है बेटा चलो। बाजार जा रहा हूँ, कुछ पूजा का सामान ले आऊँ और तुझे कुछ मंगाना है तो बता। नहीं बाबा मुझे तो कुछ नहीं लगाना। ठीक है आप बाजार चले जाओ, मैं मंदिर की साफ सफाई कर लूँ। बेटा सुबह तो सफाई करी थी, फिर सफाई करेगी? बाबा आपको पता है ना मुझे भोलेनाथ की के मंदिर में साफ सफाई करना कितना पसंद है। मैं तो अपने भोले बाबा को सब कुछ मानती हूँ। कहते हैं ना जब दुनिया रुलाती है ना तो भोलेनाथ ही गले लगाते हैं, इसलिए मुझे उनकी भक्ति में इतना लीन होना है कि ताकि दुनिया मुझे पगली कहे। बेटा इतनी भी भक्ति में लीन मत हो जाइयो, कि अपने बाप को भूल जा। अरे बाबा आप कैसी बात कर रहे हो, भोलेनाथ के बाद आप ही तो हो मेरे सब कुछ। मैं आपको नहीं भूलूंगी, आप तो मेरे दिल में और मन में बसते हो। बाबा आपको पता है ना माँ के चले जाने के बाद आप ही को मैंने माँ समझा है, आप ही को ही मैंने पिता समझा है। सब कुछ आप ही हो, उसके बाद मेरे भोले बाबा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी वैसे कर, ठीक है? मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बाबा, अच्छे से जाना बाबा। ठीक है। अब मैं जाके मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ। भाई मुझे भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। ये रहा भाई ये वाला। ये वाला? हाँ यहाँ पे तो जाना ही बेकार है, वैसे भी यहाँ पे एक पागल लड़की सी रहती है। पागल रहती है? हाँ भाई मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो पूजा करनी है। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो पूजा करने जाना है। कोई बात नहीं, कोई नहीं कर दो। ये फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो कैसे? बिल्कुल तुम्हारी मासूमियत की तरह। ऐसे हैं ये फूल। ये फूल नहीं, ये भोलेनाथ का प्रसाद
प्रसाद है, जो भी गंदे मन से छूता है तो ये फूल मुरझा जाते हैं। माता तुम बहुत अच्छी करती हो और समझदार भी हो। अरे सुनो, पूरे बाहर निकल। सुनो तो, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा पंडित हैं। बैठो। तो तुम पुजारी की बेटी हो? हाँ जी। बैठ जाइए। कहाँ रहती हो? मैं कहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। अच्छा, तो तुम मंदिर में रहती हो? जी, मैं मंदिर में रहती हूँ और भोलेनाथ की सेवा करती हूँ। वैसे आप कहाँ रहते हो? पहले तो कभी दिखाई नहीं दिए। मैं यहाँ दोस्त के यहाँ आया हूँ गर्मियों की छुट्टी के लिए। कुछ दिन रहूँगा और चला जाऊँगा। अच्छा, तो आप दोस्त के यहाँ घूमने आए हो? हाँ जी, मैं दोस्त के यहाँ आया हूँ। बस मेरा मंदिर जाने का मन करा तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो तुम दोस्त के यहाँ आए हो? हाँ। चलो, अच्छा किया। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, जो लोग बाग यहाँ आपके बारे में बताते हैं, क्या तुम ही वो पगली हो भोलेनाथ की? लोग बस बोलते हैं मैं हाँ भोलेनाथ की पगली हूँ, क्योंकि मैं उनकी इतनी पूजा करती हूँ, तो लोग बागों ने मेरा नाम ही पगली रख दिया। ओह, तो ये बात है। हाँ जी। वैसे तुम्हारे बारे में लोग बाग गलत बोलते हैं। भक्ति करना, पूजा करना, ये कोई गलत बात थोड़ी ना है, ये सब अच्छी बात है। लोग तो पागल है जो ऐसा बोलते हैं। लोग बाग बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बोलने दो, मुझे तो अपने भोलेनाथ से प्रेम है। अच्छा, मैं चलती हूँ। और मैं करूँगी ठीक है डायलॉग। सच में बहुत अच्छी लड़की है। आज की डेट में ऐसी लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये कितनी पागल है यार, देख रहा है भोले बाबा की भक्ति में रहती, कितनी पागल हो जाएगी। भगवान होते नहीं, पागल की तरह घूमती रहती है पूरे दिन मंदिर। इसके भी ढंग कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पागल ही हो जाएगी। ये है ही पागल, होएगी क्या? होएगी क्या? ये है ही पागल। भाई बिल्कुल ही हकीकत में पागल। आप कब आए? 2 मिनट पहले आया बेटा। बाबा, आपको मुझे एक बात बतानी थी। हमारे मंदिर में एक लड़का आया था, बड़ा सीधा साधा, अच्छा, और बहुत अच्छी बातें भी कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था वो कितना मन का शांत हो और बहुत अच्छी बातें कर रहा था। बाबा, वो बात तो ठीक है बेटा, फिर भी ना ऐसे लड़कों से दूर रहते हैं, ठीक है? बाबा, वो सच में बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छी से बातें कर रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि मेरे बारे में लोग बाग बहुत कुछ बोलते हैं, पागल वागल बोलते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं तो भोलेनाथ की पगली हुई, बोलने दो जिसे जो बोलना है। चल ठीक है बेटा, मैं सामान लिया है तो दाल बना लियो, भूख लग रही है बहुत। ठीक है बाबा, दाल बना लूंगी। चलो ठीक है बेटा, हैं? ठीक है। अरे, आप यहाँ बैठी हो? हाँ जी, मैं यहाँ बैठी हूँ। वैसे आज फिर मंदिर? जी हाँ, मेरा मन ही नहीं माना। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा मंदिर चला जाऊँ, मन शांत हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो सबका मन शांत होता है। आओ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति है। अच्छा, तुम्हारा नाम स्वाति है। और आपका नाम? मेरा नाम अमित है। अच्छा, काफी अच्छा नाम है। नाम तो आपका भी बहुत अच्छा है। और बताइए। मैं ठीक हूँ, बस आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। कैसा लगा आपको हमारे मंदिर में घूम के? काफ़ी अच्छा लगा।
यहाँ तो बहुत सारे मंदिर हैं, मन यहाँ बिल्कुल शांत सा हो जाता है घूमकर, और आपसे बात करके और भी अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ तो हर किसी का मन शांत हो जाता है। कहते हैं ना, अगर मन उदास हो तो एक ही जगह होता है, भगवान का दरबार, वहाँ सबका मन शांत हो जाता है। ये तो तुम सही बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें जल्दी हूँ, कल मिलता हूँ। ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखो। स्वाति बेटा, हाँ बाबा। मैं तुझे सारे मंदिर में ढूंढ आया। तूने इतनी जल्दी सारे मंदिर की सफाई भी कर दी? कहाँ करिए बाबा जल्दी, जैसे हमेशा करती हो वैसे आज कर दी मैंने। और हाँ बाबा, हाँ बेटा। वो लड़का आज फिर आया था, बहुत अच्छी बातें करता है और आज तो बहुत अच्छे से बात करके गया और कह रहा फिर आके मिलूंगा। बाबा मुझे तो वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। बेटा मैंने तुझे कहा है ना, ऐसे लड़कों से दूर रहकर। बाबा पर वो लड़का तो सच में बहुत अच्छा है, मुझे तो औरों जैसे लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सच में मेरी तरह भोले का भक्त हो। बेटा कैसे कह सकती है तू? बाबा मेरा मन कह रहा है कि वो लड़का दिल का बहुत सच्चा है। बेटी स्वाति, ऐसे लड़के सच्चे नहीं होते। ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, ठीक है, फिर ना धोखा भी देते हैं। बेटे इन लड़कों से दूर रहे तो अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूँगा, आगे तेरी मर्जी। बेटा क्या पता तुझे दिखाने के लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ। पर बाबा मेरा तो मन मानता ही नहीं है कि वो लड़का गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़का सच में सच्चा है। चल बेटा, काम बहुत सारा पड़ा, काम कर ले, ठीक है, चल। भोलेनाथ, मुझे तो ऐसा लगता है उस लड़के को आपने भेजा है जो रोज मंदिर आता है। भोलेनाथ, जब भी लड़का वो मेरे पास आता है ऐसा लगता है मेरा दिल नहीं धड़कता, ऐसा लगता है भोलेनाथ का डमरू बजता है। भोलेनाथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस लड़के ने आपने मेरे लिए भेजा है। बस भोलेनाथ होना चाहिए, जो भी मेरे लिए भेजा बस मेरे साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए। भोलेनाथ, बस आप अपनी महिमा बरसाए रखना। हे भोलेनाथ, जो भी इंसान अगर मेरे लिए भेजे तो सच्चे मन का भेजना, जो मेरी तरह तेरी भक्ति करता है। हाँ हाँ, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। सच कह रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, हमें इतने दिन हो गए मिलते हुए, आज तक मैंने आपकी बातों का कभी बुरा माना है जो अब मानूंगी? ये लो, रुद्राक्ष की माला। सच में? तुम पूजा करती हो ना, इसलिए मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका तोहफा, वो भी भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। मुझे ऐसा लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं मंदिर में खड़े होकर वचन देता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। सच में? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? सही कहते हैं कि जो भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करता है ना, तो उसे अच्छा इंसान जरूर मिलता है। और भोलेनाथ ने मुझे आप जैसा इंसान भेज दिया। आप वैसे ही इंसान हो जैसे मेरे भोलेनाथ है। देखो, झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ बोलोगे तो भोलेनाथ आपसे सब कुछ छीन लेंगे। अच्छा, तो मैं अपने माँ बाप से बात करूँ और फिर शादी की तैयारी करूँ। अपना ख्याल रखना, और तुम भी अपने पिताजी से बात कर लेना। ठीक है। अब तुम जाओ। अपना ख्याल रखना। पागल है। स्वाति बेटा कैसे बैठी है? कुछ नहीं बाबा,
मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। आपको मुझे कुछ बताना है। बेटा बता, क्या बताना है मुझे? बाबा, आप कहते थे ना कि वो लड़का गलत है। बाबा, वो सच में वो लड़का गलत नहीं है। भोलेनाथ ने मेरे लिए भेजा है और भोलेनाथ ने मेरे लिए उसे चुना है। वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। बेटा तू कह तो रही है, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा वो तुझसे शादी करेगा। अच्छा बाबा, ऐसी बात नहीं है। देखो, वो मेरे लिए माला लेके आया है, वो भी रुद्राक्ष की, और मुझसे वादा करके गया है कि वो मुझे सच में शादी करेगा मुझसे। ठीक है बेटा, जो भोलेनाथ ने तेरे लिए सोचा होगा ना, वो ठीक ही सोचा होगा। ठीक है बेटा। कट कर। चलो, कम से कम मैंने बाबा को बता तो दी। मेरा तो मन घबरा रहा था कि बाबा कुछ कहे ना, पर बाबा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भोलेनाथ की मर्जी है ना। अरे स्वाति, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो फूल तोड़ने जा रही थी भगवान जी पे चढ़ाने के लिए। अच्छा, सुबह के लिए? हाँ जी। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं, वो सामान लेने जा रहा था। किस चीज का? घर में थोड़ा सा सामान खत्म हो रहा है, उसके लिए। अच्छा, वैसे आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जो आपने आज मुझसे बात की थी ना, वो सारी बातें मैंने अपने बाबा को बता दी। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? कभी तुम पे कभी गुस्सा किया हो? अरे नहीं नहीं, मैंने उन्हें मना लिया, पर आप ना मेरे बाबा से एक बार मिल लो, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्या उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था? हाँ। अच्छा, बताओ कब मिलना है? अभी चलो, अभी मिल लो। यार अभी तो नहीं, अभी तो सामान लेने जाना है मुझे। थोड़ी देर की तो बात है, मेरे बाबा को भी अच्छा लगेगा। अगर तुम नहीं मानती तो चलो। बाबा, हाँ बेटा। कैसे बैठे हो बाबा? बस ऐसे ही बैठा था। बाबा, ये कौन है बेटे? बाबा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, ये वही लड़का है बाबा। बेटा आपका नाम क्या है? अमित नाम है जी मेरा। क्या काम करते हो आप? वो मेरी अभी भी नौकरी लगी है। बेटा स्वाति ने सब कुछ बताया आपके बारे में। वो अंकल जी, मैं स्वाति से शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे एहसास हो गया कि इससे अच्छी लड़की मेरे लिए हो ही नहीं सकती। बस मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप मना मत कीजिएगा। बेटा पहले मैं तुम्हें बहुत गलत समझता था, पर तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि मेरी लड़की को तुम खुश रखोगे। अच्छा अंकल जी, वही देर हो रही है, मैं सामान लेने आया था, वो स्वाति बीच में मिल गई। ये कहने लगी मेरे बाबा मिलना चाहते हैं, तो इसलिए अंकल जी मैं चलता हूँ। अरे चाय वाय तो पीके जाओ। नहीं अंकल जी, फिर कभी थोड़ा जल्दी में हो। ठीक है। अच्छा बाबा, आपको अमित कैसा लगा? बेटा लड़का बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा खुश रखेगा तुम्हें। बाबा, मैं कहती थी ना कि भोलेनाथ जो करते हैं अच्छा करते हैं। इन्होंने मेरे के लिए यही अच्छा लड़का चुना। ठीक है। दीदी नमस्ते। पंडित जी कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? पंडित जी को कार्ड देना था, मेरा दोस्त अमित की शादी है। अच्छा, अमित कौन? अरे दीदी, जो लड़का रोज तुम्हारे मंदिर में आया करता था। दिखाना। ठीक है दीदी, ये कार्ड पंडित जी को दे देना और उनसे कह देना शादी में जरूर आए, और आप भी आना, मेरे दोस्त की शादी है। ठीक है दीदी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने तो मुझसे वादा किया, ये कार्ड वार्ड सब झूठा है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। भोलेनाथ, वो तेरे भक्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो तेरी पगली के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हे भोलेनाथ, ये मेरे को गलतफहमी हुई है, ये कोई और अमित होगा। मैं अमित से जरूर बात करूंगी, मिलूंगी। अमित भी तो काफी दिनों से मंदिर पर नहीं आए।
बाबा आप कहाँ हो बाबा? बाबा आप कहाँ हो? क्या हुआ? बाबा बाबा वो एक लड़का आया था और वो कह रहा था कि अमित की शादी हो। बाबा अमित मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसने आपसे भी कहा था बाबा और मुझसे भी कहा था बाबा, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बाबा देखो बाबा, इसमें अमित का नाम लिखा। बाबा कोई और भी तो अमित हो सकता है ना बाबा, वो अमित मुझे धोखा नहीं दे सकता, उसने तो भोलेनाथ की कसम भी खाई थी बाबा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता बाबा। बेटा हो सकता है दूसरा अमित हो, तो अमित से बात कर लिया ना। ठीक है बाबा आप सही कह रहे हो। तू रोवे मत बेटा, तू रोवे। हे भोलेनाथ, तेरे पगले के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा नहीं दे सकता, उसने तेरी कसम खाई है भोलेनाथ, तुझे मेरा न्याय करना होगा भोलेनाथ, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता भोलेनाथ, उसकी शादी नहीं हो सकती भोलेनाथ, नहीं हो सकती। हे भोलेनाथ, आखिर अमित कहाँ रह गए? वो कई दिनों से मंदिर क्यों नहीं आ रहे? मैंने हर जगह देख लिया, मुझे उनका घर तक नहीं पता, मैं कहाँ ढूंढूं? हे भोलेनाथ, एक बार उस इंसान से मिला दो, आखिर पता तो चले कि वो मंदिर क्यों नहीं आ रहे। अरे यार, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी नहीं? उस टेंट वाले को तो पैसे दे दिए मैंने। क्या कह रहे हो तुम? बोलो। हाँ हाँ मुझे पता है, सारे पैसे मैंने दे दिए हैं। बग्गी के लिए इंतजाम कराओ, ढोल वाले वहाँ आएंगे। अमित तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रही हूँ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे आपसे बात करनी थी, कहाँ थे तुम? हाँ बोलना, क्या बात है? अरे तुम कितने, ऐसा दूर होके बात कर मुझसे। पर तुम इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? तुम इतने दिन मंदिर में क्यों नहीं आए? मुझे नहीं आना मंदिर में, समझे तुम? और मुझसे फालतू बात मत करो। पर क्यों? हमारी तो शादी होने वाली थी ना, तुम तो मेरे बाबा से भी बात करके गए थे, हमारी शादी कब होएगी? और एक लड़का कार्ड देने आया था, क्या वो तुम्हारी शादी का कार्ड था अमित? हाँ हाँ वो मेरी शादी का कार्ड था। क्या तुम्हारी शादी तो मेरे से होने वाली थी। मैं कोई शादी नहीं करना चाह रहा। मैंने अपने बाप से बात करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस आदमी को हमारे घर की बहू बनाएगा। मना कर दिया उन्होंने मेरे लिए सरकारी नौकरी ढूंढी है। पर तुमने तो भोलेनाथ की कसम खाई थी ना। मैं नहीं मानता ऐसे भोलेनाथ को। छोड़ मेरा हाथ। अमित तुम्हें सच नहीं ऐसा कर सकते, तुम्हें साथ ऐसा नहीं कर सकते भोलेनाथ, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, जैसा वो चाहती है वैसा उसे वर मिले। बाबा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? क्या हुआ बता तो सही। बाबा क्या बेटा? अमित ने मुझे धोखा दिया बाबा। अच्छा वो सच में शादी कर रहा है बाबा, आप सही कहते थे कि लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं था बाबा, उसने मेरे साथ गलत किया, वो एक सरकारी वाली लड़की से शादी करना चाहता है। भोले बाबा मेरे साथ क्यों गलत हुआ बाबा? बेटा मैंने कहा था ना, सब लड़के ऐसे ही होते हैं, सब धोखा देते हैं, समझाया था ना आपको मैंने। और आप माने नहीं ना, चुप हो जाओ। उसने मुझे साध्वी कह के छोड़ दिया बाबा। भोले बाबा सब ठीक करेंगे। चुप हो जा बेटा।
पुरानी चीजों के थक चुकी हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं स्वाति मेरी घरवाली के सामने उल्टा सीधे ना बोल दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? वो बेचारी तो वैसे ही बहुत परेशान है, हमारा पहले ही बच्चा नहीं हो रहा। हे भोलेनाथ, ये सोनी गोद भर दो। अच्छा स्वाति, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ धोखा करा, छल कपट किया, लेकिन आज मुझे एहसास है भोलेनाथ सब देखते हैं। मुझे आज एहसास हो गया, क्योंकि मेरी घरवाली आज बाँझ है। सब लोग बाग उसे ताने देते हैं। मेरे दिल पे क्या गुजरती है मैं तुझे बता नहीं सकता। स्वाति, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। अमित, तुम मुझे भुला सकते हो, पर तुम जानते हो ना, सबका रखवाला भोलेनाथ है। वो किसी को नहीं भुलाते। आज जो भी हो रहा है ना, सब दिखाई दे रहा है। जो तुम्हारे घर में किलकारी नहीं गूंज रही है, उसका इसराफ और न्याय सब उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं तो उसकी मामूली सी इंसान हूँ, जो उसकी भक्ति में इतना लीन रहती हूँ। मुझे तुम माफ कर दो स्वाति, जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। चाहे तुम कुछ भी मांग लो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं चाहती तो तुम्हारा घर 2 पल में उजाड़ सकती। अपने बारे में और तुम्हारे बारे में तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता देती, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, क्योंकि मैं सच्ची भक्त हूँ भोलेनाथ की। और हाँ, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था। तुमने चाहे मेरे से ना किया हो, और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मेरी माफ़ी एक है, अगर तुम अच्छा ही करना चाहते हो तो तुम हर लड़की की मदद करना। ठीक है, किसका दिल मत दुखाना, बस यही है। आज मुझे एहसास हो गया, जो तुम बोल रही हो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं हर लड़की की मदद करूँगा। और किसी का दिल मत दुखाना। ठीक है। अगर ये चाहती तो आज एक पल में सब कुछ बता देती और मेरा घर टूट जाता। ये सच में बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने इसे कभी समझा नहीं। अरे तुम कैसे बैठ रही यहाँ पे? अरे यार, वो चक्कर से आ गए थे बस। चलो चलो तो चलो। हो गई पूजा, चलो। दीदी, मेरी मम्मी कहती थी कि आप महादेव की पगली हो। हाँ, आपकी मम्मी सही कहती थी कि मैं महादेव की पगली हूँ। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए सब मुझे पगली बोलते हैं, क्योंकि मैं दीवानी इनकी बहुत हूँ। दीदी, मुझे भी आपकी तरह बनना है। मैं भी महादेव जी को बहुत मानती हूँ। मैं भी आपकी तरह रोज पूजा करती हूँ महादेव जी। ये भोले ही इतने हैं कि जो भी इनकी पूजा करता है ना, इनका दीवाना हो जाता है। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, निकल जा।